हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। आज हम जानेंगे कि जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक के चौथे अध्याय में कैसे क्या तकनीकी बताई कि प्राचीन काल में मानसिक उपचार कैसे किए जाते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे प्राचीन समय में लोग मानसिक रूप से उपचार करते थे। स्वयं को बार बार यह याद दिलाइए कि उपचार की शक्ति आपके अंदर ही है और यह आपके अवचेतन मन में है। आपने कई बार बहुत लोगों को देखा होगा कि अगर उन्हें जरा सी एक बार छींक भी आ जाए और सामने वाला पर्सन आके पूछे कि क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है क्या, तो वो कहेगा कि अरे आज ना सुबह से मुझे छींकें आ रही हैं, मुझे लग रहा है मुझे जुकाम हो गया है। जबकि उसे खुद पता होगा कि कुछ है, मतलब कभी कभी लिटरली भी ऐसा हो जाता है ना कि हमें कुछ लगता है लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता है। लेकिन कुछ लोग इस मानसिकता के होते हैं कि अगर उन्हें इतना सा हो तो उन्हें इतना सा बताने में उन्हें मज़ा आता है। तो अभी तो उस मानसिक रूप से जो उपचार किए जाते थे, अब बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जबकि पहले इसी प्रकार से उपचार किया जाता था। जानिए कि विश्वास एक ज़मीन में बोए बीज की तरह है। आपका विश्वास ज़मीन में बोए हुए उस बीज की तरह है जो अपनी जाति की तरह तेज़ी से बढ़ता है, और यह है आपके मन रूपी विचार का बीज। उम्मीद और विश्वास और निश्चित यह काम हो जाएगा। बहुत विश्वास के साथ अगर जो भी आप कार्य करते हैं वह पूर्ण रूप से आपको दिखता है। जैसे कि बीज जब कोई बोता है तो वो टेढ़ा बोए, वो बीज बोने के बाद गिरने के बाद वो टेढ़ा हो जाए, सीधा रहे, कैसा भी रहे, जो भी बीजे बोते हैं उसकी प्रकृति है कि वह उगेगा ज़रूर, वो उगेगा ज़रूर। सारे बीज कभी नहीं खराब होते हैं। ऐसे ही आप जब भी कोई बात बोलते हैं, जब भी कुछ कहते हैं, या फिर जब भी आपको कुछ करना है, तो उम्मीद विश्वास रूपी बीज बोए और उसके ऊपर खाद जो पड़ती है ना, वो आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ, यह कार्य निश्चित रूप में हो जाएगा, या फिर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी या स्वस्थ हो जाऊंगा। ठीक है, तुरंत ही नहीं कि कुछ भी हुआ नहीं, बस घबरा गए, अरे मुझे ये तो हो रहा है, ये हो रहा है। जितनी बार आप लोगों से बोलेंगे या फिर जितनी बार आप मन में थॉट लाएंगे, जब हम किसी काम को, आप कट भी जाइए ना, कि अभी आपकी फिंगर कट जाए और आप उसको इग्नोर मार देना, तो वो देखोगे कि दर्द नहीं होगा और दूसरे दिन ही वो किसी तरीके से सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ कर लिया, दिमाग, अगर आपने उसको कुछ कर लिया कि मैं कट गई हूँ, ये कर लूँगी, वो कर लूँ, मतलब कुछ लगा लेते हैं ना बैंडेज वगैरह, तो वो आपको ज़्यादा पेनफुल होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ध्यान दे दिया कि हाँ मैं कट गई, और वो अवचेतन मन में बैठ गया। एक विचार जो किसी पुस्तक, नए आविष्कार अथवा नाटक के लिए है, वह अपने मन में वाकई है। यही कारण है कि आप इसके होने पर विश्वास करते हैं और अपने विचार, योजना अथवा आविष्कार की सत्यता पर विश्वास रखें कि आप जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा और यही प्रकट होगा। जब कोई नाटक लिखता है, कोई आविष्कार करता है, तो वह बहुत अच्छे ढंग से करता है ना कि मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये फेमस ही होगा। वो बात की बात है कि वो बीज उगे, मतलब वह नाटक या वो एक्सपेरिमेंट उसका बनता है कि नहीं, सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन जब वह कर रहा होता है तो उसमें विश्वास रूपी बीज वो बो रहा होता है, खाद पानी डाल रहा होता है। हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय यह ज्ञात हो कि आपकी पूर्णता, सुंदरता और उत्कृष्टता का शांत आंतरिक ज्ञान दूसरों के अवचेतन मन में
नकारात्मक प्रवृत्ति को बदल सकता है और यह आपके जीवन में अद्भुत परिणाम लाता है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो, आपके बच्चे हों, किसी के लिए भी जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रार्थना करें, क्या होगा, इससे क्या होगा किसी के लिए कुछ करने से। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो आप प्रार्थना कर रहे होंगे उस आपके अवचेतन मन से सोल लेवल में कोई भी इंसान अलग नहीं है। इसीलिए आपके अंदर से, आपके अवचेतन से वे फ्रीक्वेंसी निकलती है और उस इंसान तक पहुंचती है और वैसे ही सकारात्मक परिणाम और प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। कितना भी इंसान कुछ कहे, अगर आप उसको देखकर ना सोचे कि इसने मेरे साथ बुरा किया या फिर ये आदमी बुरा है, ऐसी थॉट आप ना लाएं, तो आप देखेंगे कि वे इंसान कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा। एक बच्चा कितना भी शैतान हो, कितना भी गलत कार्य कर रहा हो या फिर मतलब कुछ ना कर रहा हो, लेकिन कभी उसकी माँ को वो गलत जल्दी नहीं लगता है। बच्चा बहुत कम आए हैं जिनको अपने बच्चे गलत लगते हैं कि ये गलत कर रहा है, पता होता है उन्हें, लेकिन वो अंदर से उनके लिए वो नकारात्मक थॉट नहीं भेजती हैं। इसीलिए तो उनकी वो समझ भी लेती हैं और बच्चा भी उन्हें समझ लेता है। तो ऐसे ही हमें सबके साथ करना चाहिए, हर दूसरे पर्सन के साथ। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचार के बारे में आप सुनते हैं और कल्पना करते हैं, कल्पना और अंधविश्वास का कारण आपका अवचेतन मन कार्य करता है और उपचार की शक्ति को प्रेरित करता है। जब हम किसी मंदिर जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, इस मंदिर चले जाओ, अरे यहाँ का जल ले आओ, गंगा जल। आप सोचिए, गंगा नदी में तो क्या क्या हो रहा था, लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उसका जल लाते हैं हम लोग और पूजा में इस्तेमाल करते हैं, पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह क्या है, ये हमारा बिलीव है ना कि ये गंगा जल है, और हम फिर जैसे ही हम उसको गंगा जल बोल देते हैं तो कोई भी निगेटिव थॉट नहीं आता है हमारे मन में कि ये जल में कितनी गंदगी, जबकि लोग कहते हैं ना गंगा मैली हो गई है, गंगा वो हो गई है, लेकिन उसकी ताकत देखिए, उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए माँ की, उस जल की, कि वो इतना पॉजिटिव है कि कितना भी बंद करके रख दो वो ख़राब नहीं होता है। उसमें कभी कीड़े नहीं लगते, काई नहीं लगती। अगर आप कोई ऐसा जल रखें तो ज़रूर वो हो जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं आपके मानसिक मन में ये बैठा है कि ये गंगा जल है और ये खराब नहीं होता है। मानसिक सभी बीमारियों के स्रोत का मन है। आपके सभी बीमारियों का स्रोत वाकई में मन है। शरीर पर कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं होता जब तक मानसिक प्रवृत्ति इससे मिलती नहीं है। शरीर में कोई भी रोग तब तक बाहर नहीं आता जब तक हम यह मानसिकता में पहुंच ना जाए। जैसे आप कहेंगे कि हमारे अब पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, और जब आप कहेंगे तभी वो जब आप उसको बार बार बोल रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ गई और बढ़ती गई। सम्मोहन सुझाव से किसी भी बीमारी के लक्षणों को उकेरा जा सकता है और उसकी शक्ति से उसको ठीक भी किया जा सकता है, और आपके विचारों को बदलकर आपको जल्दी स्वस्थ भी किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हो, कोई बीमारी है या फिर कुछ भी है, तो रात में सोने से पहले कुछ अच्छे थॉट ज़रूर बोलिए। अब तो ऐसा होना है नहीं, क्योंकि सब फ़ोन को लेके ही सोते हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आधे एक घंटे पहले तो एटलीस्ट अपना फ़ोन छोड़िए और अच्छे और उचित शब्दों का प्रयोग अपने लिए कीजिए। केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है आपका विश्वास। केवल एक ही उपचार की शक्ति है, वह है अवचेतन मन की शक्ति। एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वो है विश्वास। हल्दी और तेल से भी घाव ठीक हो जाता है और एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ठीक नहीं होता। तो ये भी कहीं ना कहीं विश्वास पे है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा है, हल्दी लगाओ सूख जाएगा भी, और लगाते हैं सूख जाता है, तो ये कहाँ है, विश्वास है।
एक तरह का विश्वास ही है ना, वो तो एंटीबायोटिक है, वो तो बात अलग है, लेकिन एक तरह का है, ये विश्वास है आपके और आपकी अवचेतन मन की शक्ति उससे मैच होती है और वो कहती है कि तथास्तु, मैं ठीक हूँ। चाहे आपके विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। आपके विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही काफ़ी है। आप अपने मन के विचार को जितने विश्वास और शक्ति से देखते हैं, आपके अंदर की उपचार शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम पुराने प्राचीन समय में भी अवचेतन मन की शक्ति से बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मैं इस बुक का एक एक बीमारी कैसे किस टेक्निक से ठीक किया है लोगों ने, ये भी मैं साझा करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा बस शॉर्ट्स में उस चीज़ों का अध्याय का आपको बता रही हूँ। तब जुड़े रहें मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।